Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today's topic is how to self-study for jurisprudence. So let's get started. स्टूडेंट्स पढ़ते वक्त हमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें पूरा लर्न करना है। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ देना है और पूरी बुक लर्न नहीं करनी है हमको। हमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स लर्न करने हैं और कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिसका हमें लगभग सभी लर्न करना है। सेकेंड पॉइंट है, हमें उसके पूरी मैगजीन्स लर्न करनी है। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है वही ऐसे पूरी नहीं, बट जैसे ऑडी अल्ट्रम पार्टम, नेमो जुडेक्स इन कॉजस हुआ वगैरह, ये सब मैगजीन्स हमें लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा। हमें टेक्निकल वर्ड्स पे भी काफ़ी फोकस करना है, जैसे कि टू हैव अ बॉडी, नो वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड ट्वाइस। ऐसे जो वर्ड्स हैं ना पूरे क्वेश्चन में, ये हमें अच्छे से याद करने हैं क्योंकि ये लिखने से ही हमें काफ़ी मार्क्स मिलते हैं जूरिस के पेपर में। ना हमें हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाते रहने हैं, जैसे जैसे हम स्टडी कर रहे हैं ना वैसे वैसे हमको शॉर्ट नोट्स उसके बनाते रहने पड़ेंगे। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंटली सब कुछ रिवाइज़ करते रहना है। जैसे आपने मंडे टू सैटरडे जो पढ़ा वो आप संडे के दिन पूरा रिवाइज़ कर लो, क्योंकि जूरिस ऐसा है कि आप भूलते जाओगे टाइम के साथ में। कंपनी लॉ, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब आप नहीं भूलोगे, एसबीसी भी नहीं भूलोगे, पर जूरिस में आपको काफ़ी फोकस देना पड़ेगा। जूरिस में आप इजीली 60+ स्कोर कर सकते हो, पर आपको उसको रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा। सबसे पहले हमको 5 चैप्टर पे फोकस करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, टॉर्ट और इंडियन पीनल कोड। ये 5 चैप्टर में आपको 40+ का स्कोर दे सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमें क्रिमिनल केसेस के बारे में पूरा दिया रहता है कि उसमें क्या पनिशमेंट रहती है और कौन से केसेस कैसे आते हैं, नोटिस कैसे भेजना है। सिविल प्रोसीजर कोड में हमें जो सिविल केसेस रहते हैं उससे रिलेटेड पूरे प्रोविजंस हैं। उसके बाद में टॉर्ट में हमको जो हम ऐसे केसेस होते हैं जो हमारे जैसे घर के यहाँ ही केस होते हैं जिसको ऐसे ज़्यादा हैवी नहीं रहते हैं, तो हम खुद से ही उनको सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। और इंडियन पीनल कोड में तो पूरे इन 5 चैप्टर में हमें सब कुछ याद करना है, एक भी टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते। स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन के तो हमें आर्टिकल्स भी लर्न करने हैं। उसके आर्टिकल्स और रिट्स में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये हमें 5 चैप्टर सबसे पहले पूरे रट लेने हैं। एटलीस्ट आप जो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स हैं इसके अंदर में तो आप ये चैप्टर पूरे रट ही लो, उसके बाद में ही आप दूसरे चैप्टर्स पे रेफ़र करो। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर्स है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट, आर्बिट्रेशन, स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो स्टैम्प एक्ट में हमें पूरी जो हमारी प्रॉपर्टी रहती है उस पर स्टैंपिंग कैसे होती है उसके बारे में दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में हमारे घर की रजिस्ट्री कैसे होती है वो दिया हुआ है। उसके बाद में आर्बिट्रेशन में हमें जो कोर्ट के अलावा बाहर केसेस कैसे रेफ़र करने हैं वो हमको दिया हुआ है। बहुत इजी प्रोसेस में उसमें केसेस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इजीली अपने केसेस जो बिज़नेस डे टू डे लाइफ में जो कोर्ट में पेंडिंग चलते रहते हैं तो कैसे हम उनको जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन से चीज़ें आपके लिए एविडेंस हो सकती है कोर्ट में और कौन सी नहीं हो सकती है उसके बारे में दिया हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपको बहुत 2-3 मैगजीन्स दी हुई है, वो छोटा चैप्टर है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जुडेक्स इन कॉजस हुआ है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो प्रोबेबली एग्ज़ाम में बनता ही बनता है, तो ये दोनों तो आप बहुत अच्छे से ही लर्न कर लीजिए। उसके बाद में थर्ड में हमको बाकी चैप्टर्स रेफ़र करने हैं। पूरे जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो हमें उसमें रेफ़र करने हैं। इसको अगर आपने पढ़ के बहुत अच्छे से समझ लिया और बहुत कम शॉर्ट नोट्स में भी आपने लिखा ना तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पर जो पहले 2 कैटेगरी के चैप्टर्स हैं ना उनको आप बहुत अच्छे से करो, इन पे भी फोकस देना है। कोई चैप्टर इनमें से भी ऐसा रहेगा जो 8 मार्क का क्वेश्चन दे जाएगा। और जो चैप्टर हमने पहले देखे ना उसमें से हमें सारे उसके केस लॉज भी याद करने पड़ेंगे, वो बहुत बेनिफिशियल। राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, जैसे आपने मंडे टू सैटरडे जो पढ़ा ना उसका एक आधी क्वेश्चन आप स्कैनर में से देख लो और उसमें से आप लिख के देखो उसको संडे के दिन। बहुत चीज़ें ऐसी होती है जूरिस में जो हमको समझ में आ जाती है पर लिखते नहीं बनती है, तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है जूरिस्प्रूडेंस में।
उसके बाद में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि स्कैनर कौन सी रेफ़र करनी चाहिए। तो स्कैनर आप रेफ़र करोगे भी तो कोई मतलब की यूज़ की नहीं रहती है, क्योंकि उसमें जो आंसर्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट गलत रहते हैं। तो आप आईसीएसआई गाइडलाइंस में से क्वेश्चंस देखो, या कोई भी अकेडमी के बुक्स वगैरह टेलीग्राम पे बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। पर जो उसके आंसर्स रहते हैं वो आप मॉड्यूल से ही रेफ़र करो, क्योंकि मॉड्यूल के अलावा तो कोई भी इंपॉर्टेंट है ही नहीं हमारे इसमें। जो आएगा आपको मॉड्यूल में से ही आएगा, और ज्यूरिस में बहुत कम अमेंडमेंट्स होते हैं। तो आप मॉड्यूल ही रेफ़र करो, आप क्वेश्चंस कहीं से भी देखो, पर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आंसर मॉड्यूल से ही रेफ़र करो। पॉइंट है टेस्ट सीरीज़। तो हमें टेस्ट सीरीज़ का एक पेपर तो भी फुल सिलेबस का देना चाहिए। मैं तो रेकमेंड करती हूँ कि चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ ही लो, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और आपको पता चलता है कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। पर इन केस चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ परचेस करके नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज़ तो भी ज्यूरिस की दे देना, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जैसे ही ज्यूरिस आपका फर्स्ट पेपर भी होता है तो आपको कोई भी आइडिया नहीं मिलेगा, उसके आगे के पेपर्स में एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे लिखना है, कैसे पेपर आते हैं। पर ज्यूरिस का एटलीस्ट आप एक टेस्ट सीरीज़ तो भी दे देना। बहुत लोग तो सेल्फ स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते हैं और वीडियो लेक्चर्स बाय नहीं कर पाते। तो मैंने ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स के लिए पूरी लिंक्स ढूंढी है यूट्यूब पे, तो हर चैप्टर के लिए आपको लिंक्स मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर। ज्यूरिस का आप ऐसे पढ़ के यू कैन रियली स्कोर एग्जेम्पशन 60+ तो कहीं नहीं गए अगर आपने जिस हिसाब से अभी से प्रिपरेशन की है। ऑलमोस्ट सब लोग तो दिसंबर 22 अटैम्प्ट के लिए ही देखेंगे, पर आप अभी से 6 मंथ प्रायर से भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो भी आपका एग्जेम्पशन पक्का आ सकता है। आपको पूरे जो मैंने लेक्चर्स दिए लगभग चैप्टर्स के तो फुल ही लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। और ऑल द बेस्ट, अपना डेडिकेशन रखो, आपका ज्यूरिस अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ज्यूरिस ही नहीं बाकी सब्जेक्ट भी डेडिकेशन से आप सेल्फ स्टडी से खुद ही निकाल सकते हो। मैं तो ट्राई करूँगी कि हर चैप्टर के लिए या और हर सब्जेक्ट के लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहूँ। सो स्टे ट्यून, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।